दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई की जगह हिंदी हार्टलैंड में होनी चाहिए। और ये सवाल तब से उठने लगा जब से बॉलीवुड क्राइम, ड्रग्स और तरह तरह की कंट्रोवर्सी में उसको लेके खबरें आने लगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछले करीब 5-6 साल से मैं लगातार इस बात को एडवोकेट कर रहा हूँ, इसके लिए एक्टिविज्म कर रहा हूँ कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो मुंबई नहीं बल्कि जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग कल्चर है, जहाँ पे हिंदी भाषा की सभ्यता है, वहाँ होनी चाहिए। चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। इस इलाके में मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। लोग अक्सर इसको एक पॉलिटिकल बात समझते हैं या लोग समझते हैं इसका क्या अर्थ है, भाषा का क्या लेना देना है, पर मैं आपको बताऊंगा 3 लेवल पे। भाषा एक समाज को, एक समाज की सभ्यता और संस्कृति को व्यक्त करने का एक तरीका है। बिना भाषा के आप किसी भी जगह की स्थिति को, वहां की सोच को, वहां की सामाजिक व्यवस्था को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और वो खास तौर पे जब वहीं की लोकल भाषा बोली जाए, जो उसको लोग समझते हो, उसके नुआंसेस समझते हो, उसके बिटवीन द लाइंस को समझते हो, तभी आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। आप देखिए कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो है वो हैदराबाद में है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री चेन्नई में है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई, पूना, कोल्हापुर में है, गुजराती अहमदाबाद और बड़ौदा में है, उड़िया उड़ीसा में है, कश्मीरी कश्मीर में है, पंजाबी पंजाब में है, बंगाली बंगाल में है। जब हर प्रांत की जो रूह है, जो भाषा है, वो वहीं पे अगर स्थित है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। क्या ऐसा आप देखिए, फ्रेंच फिल्म इंडस्ट्री भी फ्रांस में ही है, जर्मन भी जर्मन में है। वो इसलिए है, क्या ऐसा नहीं है कि तेलुगु फिल्में जो हैं वो पंजाब में नहीं बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकती हैं, लेकिन नहीं बनती हैं। क्या कारण है कि गुजराती फिल्में जो हैं बंबई में बन सकती हैं लेकिन नहीं बनती हैं, जबकि आसपास में हैं दोनों? क्या कारण है पंजाबी फिल्में जो हैं वो हरियाणा में बन सकती हैं, जबकि एक ही बात है, कोई फर्क नहीं दोनों में? पर ऐसा नहीं है। इसलिए उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो कहानियां हैं, आखिर फिल्म क्या है? कहानियां हैं। ये कहानियां जहां जन्म लेती हैं और वो लोग जो वहां जन्म लेते हैं, जब उनका समन्वय होता है तो उन कहानियों को, उस परिवेश को आप अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो आप उसको समझते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं। यही कारण है कि मलयालम फिल्में, बंगाली फिल्में, मराठी फिल्में, तेलुगु फिल्में, ये आज भी अपनी ज़मीन मिट्टी से जुड़ी हुई हैं और वहाँ की कहानियों को, वहाँ के लिटरेचर को, वहाँ के संगीत को, वहाँ के डाइवर्सिटी को, वहाँ की समस्याओं को बहुत अच्छे से ये एक्सप्रेस करती हैं। पर हिंदी फिल्में जो हैं, ये पूरी तरह से जो एक हिंदी भाषी प्रांतों की जो मानसिकता है, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका जो सोशो पॉलिटिकल नेचर है, उससे कटी फटी हैं। इनकी माँ एक अलग तरह की है, इनके जो दोस्त हैं वो अलग तरह के, इनका यूथ अलग तरह का है और एक लाला लैंड में है। और ख़ास तौर पे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, ये आज भारत को छोड़ के हर चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, स्पेशली एक एनआरआई कल्चर को अट्रैक्ट करने के लिए। वही शादी, ब्याह, ग्लैमर, इन चीज़ों को व्यक्त करती है। इसलिए हिंदी भाषी प्रांत में अगर हिंदी फिल्में बनेंगी तो भाषा के तौर पे उनका फायदा होगा। दूसरा है टैलेंट। कोई भी फिल्म जो है टैलेंट से बनती है। उसके गीतकार कौन है, उसके कैमरामैन कौन है। अक्सर ये माना जाता है कि अगर कोई हिंदी लिखने वाले ने कहानी लिख दी तो हिंदी फिल्म बन सकती है। गलत है। अरे भाई, मैंने अगर एक यूपी की या बिहार की या वहाँ के किसी प्रांत के, वहाँ के लोगों के, वहाँ के कैरेक्टर्स के बारे में कहानी लिखी है, तो कैमरामैन को भी तो समझ में आना चाहिए, एडिटर को भी तो समझ में आना चाहिए, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को भी तो समझ में आना चाहिए कि वहाँ बहू कैसे कपड़े पहनती है और सास कैसे पहनती है। जो पूरी यूनिट है, जब तक उस बात को नहीं समझेगी, जैसा कि मराठी इंडस्ट्री में या मलयालम इंडस्ट्री या बंगाली में होता है, छोटी छोटी चीज़ को समझते हैं। हर आदमी जो बंगाली फिल्म में इन्वॉल्व और रविंद्र संगीत को समझता है बहुत अच्छे से,
जो मराठी फिल्में बना रहे हैं वरण भात अच्छे से समझते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हिंदी की फिल्में बन रहे हैं, अगर उनको यही नहीं पता कि वो कढ़ी क्या है, वो अरहर की दाल क्या है, अगर वो उस मिट्टी की खुशबू को ही नहीं जानते हैं, तो उसको बनाने में जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए टैलेंट भी अगर वहीं से मिलेगा। अब टैलेंट क्यों नहीं आ सकता बंबई? उसका कारण ये है कि आज बंबई में रहने की कीमत बहुत ज़्यादा है, और जो टैलेंट जो वहाँ की कहानी लिख सकता है, जो उसको डायरेक्ट कर सकता है, जो वो गीत लिख सकता है, वो एक मामूली घर का लड़का है, कैसे 40-50 हज़ार रुपये महीने बंबई में आके करे? तो बंबई में वही लोग आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो क्रीम है, या जो बिल्कुल ज़िंदगी से लड़ने के लिए तैयार हैं एकदम। दूसरी बात, जब नॉर्थ से कोई लड़का या लड़की यहाँ आता है काम करने, तो उसको नीची निगाह से देखा जाता है, क्योंकि बंबई के लोग इलिटिस्ट हैं। आज जिनके हाथ में पूरा कंट्रोल है, वो देखिए बड़े बड़े स्टूडियो जो हॉलीवुड के हैं, वहाँ काम करने वाले वो लोग हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, और जो बाकी जो फिल्में बनाते हैं, धर्मा हो गया, यशराज हो गया, ये सब लोग, ये सब बड़े एलीट और प्रिविलेज्ड लोग हैं। और ये जो नॉर्थ के लोग हैं, उनको उस नज़र से नहीं देखते हैं जिस नज़र से वही यशराज प्रोडक्शन में यश चोपड़ा जी देखा करते थे। तो पहली बात तो उनकी यहाँ कोई परवाह नहीं करता, उनकी कोई पूछ नहीं है, और तीसरा, टैलेंट को यहाँ आना बड़ा कठिन काम है। तो अगर ये इंडस्ट्री वहीं कहीं होगी तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये भी हो सकता है कोई जाए, काम करे, वापस अपने घर चला जाए, तो उसके ऊपर भार कम होगा। तीसरा, आज हिंदी फिल्मों से आप देखिए भारत के कॉमन मैन को हटा दिया गया है। आज पहले हिंदी फिल्मों में विलेन होते थे जमींदार, डकैत, इंडस्ट्रियलिस्ट, मिल ओनर्स, पॉलिटिशियंस। आज ये सब गायब हो गए। मतलब हमने सामाजिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको निकाल दिया। जब सामाजिक प्रॉब्लम निकाल दिए तो कॉमन मैन भी निकल गया, क्योंकि वो जो हीरो है वो पहले किसी टीचर का, किसी किसान का, किसी गरीब का बच्चा होता था जो जाके सामाजिक लड़ाई लड़ता था। आज उसको हमने गायब करके एक एनआरआई बना दिया, जो हर फिल्म फॉरेन में हम शूट करने जाते हैं। तीसरी चीज़, जो डाइवर्सिटी है हमारी, जो हमारी वेशभूषा है, हमारा खान पान है, हमारी सोच है, जिसको हम अपना एक कल्चर बोलते हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता बोलते हैं, वो आज वो आर्किटेक्चर है, वो देखने को ही नहीं मिलता आपको हिंदी फिल्मों में। तो अगर हिंदी हार्टलैंड में फिल्में बनेंगी तो वापस हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को लाएंगे, जिससे वो मजबूत होगी। चौथी जो एक बात है वो कि पॉलिटिक्स, फिल्में अपनी एक पॉलिटिक्स को दर्शाती हैं। आज कुछ ऐसा हो गया, चूंकि ये कटे फटे लोग हैं पूरी की तरह से हार्टलैंड से, वहाँ की व्यवस्था को नहीं समझते। इनको लगता है जैसे हर ब्राह्मण जो है शोषण करता है, इनको लगता है कि जो हर माइनॉरिटी और मुस्लिम है उसका शोषण होता है, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। इसलिए ये लोग ग्लैमराइज करते हैं एक जो कल्चरल अपीजमेंट, जो एक नैरेटिव का अपीजमेंट इनने क्रिएट किया है झूठ मूठ की कहानियों से, वो खत्म होंगी। क्योंकि जब वहाँ का कोई व्यक्ति बनाएगा तो वो समझेगा ये क्या है। तीसरी चीज़, हम इतना रिच हमारा कल्चर है, हिस्ट्री है, हमारा रिलीजन है, इसके ऊपर कोई फिल्में नहीं बनाता है, क्योंकि लोग हमेशा गिल्टी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है अगर हमने हिंदू कल्चर पे फिल्म बना दी तो जैसे कि हम लिबरल नहीं रह जाएंगे या सेकुलर नहीं रह जाएंगे, जबकि उल्टा है। मेरा कहना है अगर आप हिंदू रिलीजन, हिंदू कल्चर, हिंदी मान्यताएं पे बनाएंगे तो सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म ज़्यादा खिल के बाहर आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका इकोनॉमिक रीज़न है। आज फिल्में जो हैं भारत का एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर बन सकती हैं, जिस तरह से योगा और आयुर्वेदा बना है। आज अगर विश्व में भारत को इकोनॉमिक पावर बनाना है तो इन फिल्मों को सॉफ्ट पावर बनना पड़ेगा। जब ज़मीन से जुड़े हिंदी हार्टलैंड के लोग हिंदी फिल्में बनाएंगे तो ये एक सच्ची कहानियाँ होंगी, ये भारत का सही चित्रण करेंगी, भारत की खूबसूरती, हमारा रंग, हमारा रस ये निकल के आएगा। हमारी जो महानताएं हैं, हमारा फैमिली सिस्टम है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा जो एक क्लोज निट जुड़े रहने का एक अटूट स्पिरिचुअल नेचर है, वो निकल के आएगा। जैसे अमेरिकन हॉलीवुड की फिल्में अमेरिका इज़ ग्रेट, अमेरिका इज़ ग्रेट होता है, इस तरह से इंडिया इज़ ग्रेट का मैसेज सबके सामने आएगा। क्योंकि वो ग्रेटनेस बोलनी नहीं पड़ेगी, वो दिखेगी अपने पात्रों से जो वाकई में ग्रेट है। और इससे हमको एक इकोनॉमिक बल और शक्ति मिलेगी। इसलिए जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो अनाउंस किया है, और आज मैं उस मीटिंग को अटेंड करने जा रहा हूँ, कि वो एक इंटरनेशनल क्वालिटी फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं यूपी में, जिसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, और इसके चलते हो सकता है मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, बिहार में भी छोटी छोटी मिनी फिल्म इंडस्ट्रीज बने, क्या पता बड़ी बने, और इससे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिले, एक नई
राह मिले और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्रांति लाने की, जिसमें मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं कि इस दिशा में अब काम चालू हुआ है। बस अब आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप हमें ताकत दीजिए और शायद ये सपना पूरा हो जाए और भारत के हिंदी प्रांत के बच्चों को काम मिले। धन्यवाद। जय हिंद।